दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू तक बन रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होते क्या हैं। तो देखिए बाबू, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। तो आपको परिभाषा याद रखना है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। इस भुजा के समांतर ये भुजा होते हैं और ये भुजा के समांतर ये भुजा होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में आप दो विकर्ण खींच सकते हैं, इस कोना से लेके इस कोना तक, और एक आप इस कोना से लेके आप इस कोना तक खींच सकते हैं। तो इसे ही हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और एक चीज इसमें आपको जानना जरूरी है, ऊंचाई, ठीक ना, कि ऊंचाई हम लोग कैसे पता करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो रेखा सीधा हो, है ना, जो रेखा चाहे या जो भुजा सीधा हो, है ना, और उस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना हो, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो उसे ही हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। तो ये भुजा देख रहे हैं आप, सीधा है और ये 90 डिग्री पे है, तो इसे ही हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, ठीक ना। और ये नीचे वाले भुजा को हम लोग आधार बोलेंगे। समझ में आ गया। तो इस चतुर्भुज में आप देख सकते हैं कि ये भुजा जो आप डॉट देख रहे हैं, ये आपके ऊंचाई है। क्या है बाबू, आपके ऊंचाई है, ठीक ना। और नीचे वाले जो भुजा देख रहे हैं, ये आपके आधार है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग आसानी से सवाल को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए है, इस प्रकार से आपको ऊंचाई आपके 4 दिए गए हैं और आधार आपके 7 दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल और लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई आपके दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर और आधार जो है आपके 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई आपका होता है, ठीक ना। तो आधार आपका क्या है, तो आधार आपका 4 है, ठीक, सॉरी, आधार आपका 7 है, ठीक ना, और ऊंचाई आपका 4 है। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर में है, तो है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बी प्रश्न भी उसी प्रकार से देखिए, ऊंचाई आपके 3 दिए गए हैं और आधार आपके 5 दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल और लिखेंगे ऊंचाई, या पहले आप आधार भी लिख सकते हैं। आधार आपके 5 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई, ऊंचाई आपके 3 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है बाबू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार आपके 5 है, ऊंचाई आपके 3 है, गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग सी वाले भाग को सॉल्व कर लेंगे। सी वाले भाग में आप देख सकते हैं कि आपका जो है आधार आपके दिए गए हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। ऊंचाई आपको दिए गए हैं 3.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है बाबू क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो मेरा है क्या, 2.5 और ऊंचाई मेरा है क्या, 3.5। तो इन दोनों संख्या को गुना कर लेंगे हम लोग। तो गुना करके हम देख लेते हैं, 2.5 और 3.5, चलिए है ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 50 25 हासिल 2, 5 गुना 10, 10 2 12, 3 5 15 हासिल 1, 3 2 6 6 1 7। तो ये हो जाएगा 5 7 8। दशमलव के बाहर क्या को संख्या है, 2 गो, तो 2 को बाहर कर दीजिए, तो 8.75 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपको 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बन गया। उसी प्रकार से आपको डी वाले को सॉल्व करना। देखिए इसमें आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर और आधार आपके 5 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं आधार। पहले आधार आपके हैं 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपके हैं 4.8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 5 गुने 4.8। तो हम लोग गुना कर लेंगे, है ना। तो गुना जब कर लेंगे तो 4.8 में 5 का गुना करना है। तो 8 पंचे 40, हासिल 4, 4 पंचे 20 और 20 4 24। दशमलव के बाहर एक संख्या है तो एक बाहर कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे बाबू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। आपके एक भाग बच गया है जो कि ई है। ठीक ना। तो इसको भी हम अगले सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक ना, जो कि छूट गया था। देखिए आपकी ऊंचाई आपके 4.4 सेंटीमीटर है और आधार आपके 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे आधार बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं। आधार गुने ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। आधार आपके है 2, ऊंचाई है 4.4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माने 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।